देखिए ये क्वेश्चन भी ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा है। इसमें क्या कर दिया है, दोनों बल्ब दिए हैं, जो उसमें 50 वाट दिया था उसको 100 कर दिया और 200 वाट को 400 कर दिया। सेम आंसर आना चाहिए। देखिए इसको कैसे हल करना है, क्वेश्चन देख लेते हैं। सामर्थ्य 100 वाट एवं 400 वाट के दो बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए यदि उनकी वोल्टता समान है। मतलब दोनों का वोल्टेज एक जैसा है, दोनों के वाट दे दिए हैं अलग अलग। अब इनका प्रतिरोध हमको कंपैरिजन करना है कि इनका प्रतिरोध के बीच में कैसा रिलेशन है। मान लेते हैं, माना कि एक बल्ब का सामर्थ्य P1 तथा प्रतिरोध R1 है। ये R1 है, देखिए प्रतिरोध R1 है, एवं दूसरे बल्ब का सामर्थ्य P2 तथा प्रतिरोध R2 है। अब आप लिख दीजिए क्या दिया है, जो दिया है वो लिख दीजिए। P1 बराबर 100 वाट, P2 बराबर 400 वाट और दोनों बल्बों की वोल्टता भी समान है। अब फार्मूला की बात आई, अगर आपको फार्मूला इसके लिए याद रहे तो ठीक है, नहीं है तो फार्मूला ही बना लेते हैं, सिंपल है। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, P बराबर I, लिख दीजिए। हम जानते हैं ओम के अनुसार, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, ओम के नियम से देखिए V बराबर IR। तो आप क्या करिए, I की वैल्यू उठा लीजिए, V अपॉन R हो गया। I की वैल्यू हमने उठा लिया V अपॉन R, इसको यहाँ रख देंगे तो इधर देखिए क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू V, I के स्थान पे V अपॉन R रख दीजिए, आपको मिल गया V स्क्वायर अपॉन R। ये हमारा फार्मूला बन गया, पावर बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, एक नंबर दे दिया हमने फार्मूला को। अब आप क्या करिए, प्रथम बल्ब के लिए अप्लाई कीजिए। प्रथम बल्ब के लिए ये संबंध बना दीजिए, क्या हो जाएगा, P1 बराबर V स्क्वायर अपॉन R1। चूँकि V तो समान है, दोनों के लिए V एक जैसे है ना, ये लिख दिया जाता है। दोनों बल्ब की वोल्टता भी समान है, मतलब दोनों बल्ब के लिए हम फार्मूला में V ही रखेंगे, P1 V2 नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए इसी प्रकार आप क्या करिए, दूसरे बल्ब के लिए लिखिए। दूसरे या द्वितीय बल्ब के लिए देखिए क्या हो जाएगा, P2 बराबर V स्क्वायर अपॉन R2। इनको कोई नंबर दे दीजिए, पहला उसको दिया तो दूसरा और इसको तीसरा। अब आप हमको कंपैरिजन करना है, P1 बटे P2 है ना, दोनों के बीच में तुलना करना है। तो समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर, या 3 में 2 का भाग दे दीजिए, 3 में 2 का भाग देते नहीं, चलिए ऐसे ही रखिए, समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देने पर हमको क्या मिलेगा, समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देने पर हमको मिल जाएगा। देखिए समीकरण 2 के पहले बाएं पक्ष में दे दीजिए भाग, बाएं पक्ष में P1 है और 3 के बाएं पक्ष में P2, ये लिख लिया, V स्क्वायर अपॉन R1 और इससे भाग दे रहे हैं, पहले इसको लिखा, इससे हम भाग दे रहे हैं तो पलट देंगे क्योंकि ये भिन्न वाली संख्या है ना, V स्क्वायर अपॉन R1 है और इसमें हम भाग दे रहे हैं V स्क्वायर अपॉन R2 से, तो R2 पर आ जाएगा और V स्क्वायर नीचे। देखिए V स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमको मिल गया R2 बटे R1। चूँकि हमको प्रतिरोध चाहिए R1 बटे R2, तो इसको ऐसा करिए, P1 बटे P2 बराबर R2 बटे R1। आप चाहो तो पलट लो इसको, आप मिल जाएगा R1 बटे R2। प्रतिरोध की तुलना करना है, माने पहले बल्ब का प्रतिरोध और दूसरे बल्ब के प्रतिरोध में अनुपात निकालना है। तो R1 बटे R2 बराबर, पहले इसको लिख रहा हूँ ना पलट के, तो ये हो जाएगा P2 बटे P1। इसको पलट दिया R1 बटे R2, इस दाएं पक्ष को पलटा तो बाएं पक्ष को भी पलटना पड़ेगा, तब इक्वल रहेगा ना समीकरण। देखिए अब इसमें आप मान रख दीजिए, हमको मिल गया R1 बटे R2 बराबर P2 बटे P1 में P1 बराबर 100 वाट तथा P2 बराबर 400 वाट रखने पर दिया ना, सवाल क्वेश्चन में ही दिया है। हमको मिलेगा R1 बटे R2 बराबर P2 कितना है 400 और ये कितना है 100। अब इनको आप काट दीजिए, 100 से 100 में भाग देंगे एक बार, 400 में 100 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। क्या मिला हमको, 4 बटे 1 आता है हमारा अनुपात क्या आ गया,
देखिए 100 का मैंने 100 में भाग दिया, एक बार गया, फिर 100 का 400 में भाग दिया, 4 बार गया, तो 4/1 आ गया। अतः अनुपात हमको मिल गया R1 अनुपात R2 बराबर 4:1। ये आ गया हमारा आंसर। बिल्कुल सिंपल है, 2 बार रिवाइज करेंगे आपसे आने लगेगा। ओके।